जय गुरुदेव और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और आज गुरु भाई जी ने मुझे बहुत सारे ऑडियो सुनाए। आप मान लीजिए कि मेरी इच्छा तो थी कि सबको यहीं पे सुना दूं आपको मोबाइल पर ही, कि किस तरह सबके ऑडियो सुनाए मैंने गुरु भाई जी ने। और माताओं बहनों ने इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाए और बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि सारों के सारे की ऑडियो मेरे पास आ गए और कुछ काफ़ी हद तक मैंने सुने और फिर समय मिलेगा तो और सुनूंगा। कुछ माताओं बहनों ने गाए इतने सुंदर, और कहीं अब देख लिए इनमें हैं हिमाचल से हैं, बंगाल से हैं, कर्नाटक से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं और कनाडा से, न्यूजीलैंड से भी हैं, लंदन से भी हैं और काफ़ी जगहों पे। अब हो सकता है मैं सारी जगह नाम नहीं बता सकता, अभी तक सुने पूरे नहीं, बाकी सारी की सारी जगहों पर आए हैं। ठीक है, इतने बहुत शानदार। जो कुछ भाई बंधु भी हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन गाए, गुरु भक्त हैं, और जिन्होंने कहा गुरुदेव मैंने कभी जिनमें गाया भी नहीं है कभी, फिर भी आपने आदेश किया तो मैं आज कुछ ना कुछ गाऊंगा आपके लिए। और गाए, माता के भजन गाए कुछ ने, और पंजाब से हरियाणा से भी हैं, और कुछ ने माता के भजन गाए, किसी ने और सत्संग के भजन गाए, किसी ने गुरु की महिमा गाई, और इस तरह सारों के भजन मैंने सुने। और एक चंडीगढ़ से हैं, उनको मैंने रिप्लाई तो मैंने काफ़ी किया लेकिन अभी तक पूरों को कर नहीं पाया। गुरु भाई जी बताइए, वैसे मैंने सबको यहीं पे कह देता हूँ कि आप समझिए मेरे सारों के सारे को ऑडियो सुन लिए। और एक छोटी सी बच्ची थी जिन्होंने बोला था चंडीगढ़ से हैं, और उसने भी इतना अच्छा भजन गाया। छोटी बच्ची है, 5-6 साल की है, 5-6 क्लास में पढ़ती है शायद, और उसका नाम है मुस्कान नाम है शायद, और सरिता जी है इनकी माता का नाम। बहुत प्यारा भजन गाया था इसने, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मुझको अपना लेना। बहुत ही अच्छे भजन है। छोटी गुड़िया इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया। और सभी को आशीर्वाद, खुश रहिए, हर हर महादेव। देखिए, भक्ति भजन गाने का अर्थ क्या, मैंने कहा ना, भगत का अर्थ क्या होता है। ऐसे नहीं कि आप बड़े बड़े तिलक निकालो या ऐसे बागे पहन लो या बड़ी तस्वीरें लगा लो घर पर, माला ज़्यादा करो। भजन का, भक्त का अर्थ होता है भजन करता और यजन करता, यानी जो भजन करता है और जो यजन करता है, ये भक्त का अर्थ है। भजन करता, यजन करता, उसी को भक्त कहा है, जो भजन करे परमात्मा का और यजन भी करे। और कुछ ने कहा कि गुरुदेव मेरी वाणी, माता बहनें कभी संकोच के बस कह देती है गुरुदेव मेरी वाणी कभी गाया नहीं है, सही नहीं। देखो, पहले की आपने सही गाया है, कोई कुछ कहे आपके गुरु को पसंद है, इसका कारण सुनिए। दुनिया दो तरह की होती है। अब किस तरह की परिवर्तन क्या हुआ कि पहले जो युग थे, दुनिया थी, संत थे, वो शब्द प्यासे थे, शब्द के प्यासे, कि आप जब गाते हो मैं आपको भावों को पकड़ता हूँ, शब्दों को पकड़ता हूँ। मैं ये नहीं देखना आपने अलाप लगाया कि नहीं लगाया, आपने सुर में गाया कि नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको सुनता हूँ एक गुरु पदवी पे बैठकर, तो मैं आपके शब्दों को, भावों को पकड़ता हूँ, आपके रुदन को पकड़ता हूँ, आपकी करुणा को पकड़ता हूँ, उनको पकड़ता हूँ, प्रेम को पकड़ता हूँ कि किस प्रेम के आधार पर आपने गाया है, उसी को मेरा काम है। अब दुनिया है वो है राग प्यासी। जितना बड़ा कलाकार उतनी बड़ी शोभा। वो मेरा काम थोड़ी ना है कि, और ना वो आपका काम है। शब्द प्यासी के शब्दा मारा मर गया और शब्दा छोड़ियो राज, जिन जिन शब्द विचारिया बारा सरिया काज। शब्द की लागी है सो जाने, मूर्ख काई जाने भाई, राम के लाग लखन के लागी, लागी सीता माई, और हनुमान जी के ऐसी लागी, कूद गया लंका माई। तो ये शब्दों की महिमा है और ये गुरु शिष्यों के बीच की परंपरा है। दुनिया आपको कुछ कहे वो मतलब नहीं है, आपको दुनिया को थोड़ी रिझाना है, आपको गुरु परंपरा से माता को रिझाना है, गुरुदेव को प्रसन्न करना है। आपको अंतर में खुश रहना है कि हाँ मेरा भजन गुरुदेव ने सुन लिया। और बहुत बहुत प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से भी बहुत हैं, और मैं सब सुनता हूँ। कुछ माताओं ने तो, एक माता है कृष्णा देवी जी, वो बहुत बुजुर्ग हैं, और उन्होंने तो माता अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र को याद करके काफ़ी बार गुरु भाई जी के ऑडियो भेजे, उनके भी उन्हें सुने। एक बुजुर्ग हैं तो उनका नाम भी मेरा सिरोधार्य है कि वो भक्ति पर अग्रसर रहें। सभी को आशीर्वाद है, सभी को। सब सोचिए कि मैंने सबका नाम ले लिया, ये सोचना है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव उनका नाम, किसी का नाम। हृदय में गुरु के स्थान है।
छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब बराबर है मेरी दृष्टि में। तो शब्दों की दुनिया, मैंने कहा ना आपको शब्द प्यासा बनना है, राग प्यासा नहीं बनना। शब्द प्यासे बनोगे तो मेरी बातें सुनोगे, और राग प्यासे बनोगे तो मेरे पास तो आप सोचोगे गुरुदेव कुछ के ऐसे प्रश्न भी हैं कि गुरुदेव ऊंचा थोड़ा गाइए या इस तरह कोई आवाज़ साफ करे। देखो मेरे पास जो साधन है उसी में मैं खुश हूँ, उसी में आपको सुनना है। थोड़ा मेहनत लगा के सुनिए तो मिल जाएंगे सब। शब्दों को ढूंढना है कि गुरु कहता क्या है और गुरु की वाणी के पीछे ताकत क्या है, उसको महसूस करना है। वही आपका कार्य है। शिष्य क्या करता है? खोज करता होता है, गुरु की चीज़ों को खोजता रहता है। गुरुदेव ने मेरे लिए क्या कहा है, गुरुदेव ने मेरे लिए कहा क्या है, ये आपका कार्य है। और कल तो हंसने की बातें भी हुई थी काफ़ी बार के, और तो मैं प्रसन्न हूँ कि सबने बातें मानी, मेरा मान रखा और सबने कुछ गुनगुनाया, और काफ़ी लोगों को मैंने सुन लिया। नहीं, कल भी सुनूंगा मैं, और ऐसा नहीं कि सबको सुनूंगा। मैंने कहा गुरु भाई जी को बोला है मैं गाने सबके सुनूंगा, चाहे 2 दिन लेट हो जाए, सुनूंगा मैं। तो आज मैं आपको एक सत्यता, जो दुनिया की एक सत्यता होती है, वो भी जाननी जरूरी है कि गुरु का क्या अर्थ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर भीतर सहिज के बाहर मार चोट। दुनिया में सारे के ज्ञान पढ़े हैं, हर पुस्तक में, कहीं कुछ योग में, कहीं कुछ, कहीं किस, लेकिन सत्य बताऊं तो आप जिन्होंने पढ़ा उनसे मिल के आ जाइए एक बार, तो आपको क्या लगेगा, किसी को कुछ मिला नहीं है। ये सत्य है। छोटे मोटे अनुभव से वो खुश हैं। अंतर में कोई योगी बन गया है, कोई सन्यासी बन गया है, कोई कुछ योग में पारंगत है, लेकिन अंतर में वो इतने ही भिखारी की बातें हैं कि वो जानते हैं कि अभी कुछ मिला नहीं है। दुनिया शोभा करे, लेकिन अंतर में वो जानते हैं कि कुछ मिला नहीं। मैं अंतर की बातें बता रहा हूँ। तो ये है क्यों कि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं हुआ, सत्य बताऊं, गुरु को ही साधना होता है, बाकी किसी को साधना होता ही नहीं है। गुरु को हृदय में धारण करता होता है, गुरु तत्व को जागृत करना है। ज्ञान तो कभी बाहर से नहीं मिलता, ज्ञान अंदर प्रकट होता है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अगर ब्रह्मांड में ज्ञान है तो आपके शरीर में भी ज्ञान है। बाहर से ढूंढोगे तो, मैंने बोला ना 33 कोटि देवता, अब हिंदू में बोला है, मैंने तो योग में 33 ही बताए थे, फिर भी आपने अगर 33 करोड़ मानते हो तो भी आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। 100 साल की उम्र मान लीजिए, और दिन जोड़िए, फिर देवताओं को जोड़िए, आपको लगेगा गुरुदेव रोज 10 मंदिर 20 मंदिर जाऊंगा तो भी पूरे नहीं होंगे। तो आपको करना क्या? इतनी पुस्तकें भरी पड़ी, आपके लिए क्या है? तो गुरु को ही पीना होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण। गुरुओं में भी लोगों के साथ एक भीड़ पड़ी होती है। इस गुरु को सुना, उसको देखा, इसको माना, उसको सुना। ये क्या होता है? ये ठीक उसी चंचल नार की बात है, जिस तरह के शादी होने से पहले उसको ये लड़का अच्छा लगता है, वो लड़का अच्छा लगता है, वो लड़का, वर्ण एक का करना होता है, उसी में संसार देखना होता है। और वो गुरु अलग दृष्टि से होता है कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, सूर्य छुपे ना, बादल छाया, और चंचल नार के नयन छुपे ना, दातार छुपे ना, घर मांगन आया। तो फिर आपको चपलता से गुरु के प्रति अग्रसर होना है, और एक दृष्टि रखनी है कि गुरुदेव बस यहीं पे मरना, यहीं पे जीना। मैंने संसार में, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कोई सन्यासी नहीं देखा। क्यों? मैं तो गुरु को ही देखता हूँ, कहीं मुझे देखने की जगह ही नहीं पड़ी। इनसे इतना ले सकता हूँ जितना ले सकता हूँ, कितना भी ले सकता हूँ, मेरी पात्रता कम पड़ेगी, इनके देने की कोई कमी नहीं। तो फिर मैं क्यों जगह जगह इधर उधर घूमता रहूं? क्यों मैं सुनूं, क्यों मानूं किसी की? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो फिर जीवन की सत्यता क्या है? एक रामायण में प्रसंग आता है, जब हम जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं। किसी गुरु भाई ने ऐसा भी बोला था कि गुरुदेव, हम एक भजन भी गाया था, उनका नाम मुझे याद नहीं, मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक सत्यता होती है कि हर इंसान सुबह से एक संघर्ष की बात ही निकलता है घर से, और वो संघर्ष ही है, चाहे रुपयों के लिए जद्दोजहद करे, परिवार के लिए करे। लेकिन मैंने सतर्क होने का बोला है। सतर्क होने का अर्थ ये नहीं है, इस आज जो बातें बोलूंगा उसको ये नहीं ले लेना कि घर से निकल जाएं या घर को पूरा विसरा दें। लेकिन ये सतर्कता क्या रखनी है? किसी ने प्रश्न किया, उस सतर्कता को समझाता हूं कि वो सतर्कता क्या रखनी है आपको। इतना मुंह में मत उलझ जाना कि आपको लगे बस अब मेरा घर के परिवार के सिवा कुछ है नहीं। सत्य बताऊं तो वो कुछ नहीं है आपके दृष्टि में।
पालन पोषण करिए, लेकिन एक दृष्टि की बात है कि बस आपका कार्य है, जिम्मेदारी समझ के निभाइए उसको। तो फिर एक मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए आपको। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। कहते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। तो ये प्रीत क्या है? आपको वेर भाव, ऐसा किसी से द्वेष नहीं रखना। गुरु सिखाता क्या? आपको प्रेम करना सिखाता है कि आपको दुनिया से प्रेम करना है। 4 दिन में रहना है तो किसी से क्यों वेर करें, किसी से क्यों ईर्ष्या करें, किसी से क्यों हम एक, जिसको बोलते हैं कि एक ईर्ष्या की बाती, या उसको आपकी दृष्टि में कंपटीशन बोल दीजिए, उसकी बाती हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने, ये इस चीज़ों से परे चलना है। गुरु प्रेम सिखाता, वो प्रेम की बाती चलना है, क्योंकि रहना कितने दिन है। तो फिर जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पे रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। कहते हैं जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। एक पिता अपने पुत्र के लिए जद्दोजहद करता है, पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करता है, और अब उनको पता नहीं कि पुत्र होने का अर्थ ये क्या है कि काल तुम्हारे पास ही है और तुमने ही उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो। वो क्या है? वही तुम्हारी कपाल क्रिया करने में काम आएगा। इसको देखते ही पता चल जाता है कि वास्तव में काल कहीं बाहर नहीं है, घर पे ही काल है। ऐसा नहीं कि प्रेम, मैंने कहा ये सतर्कता की बातें बता रहा हूँ, इसको अंदर से महसूस करना, परिवार में लागू नहीं करना आपको, नहीं तो आप अलग से हो जाओगे बिल्कुल के गुरुदेव में तो वी तरह की सा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको समझना है बातों को कि इसकी चिंता में इतना मत जल जाना कि आप उलझ ही जाओ, केवल इनके अपने कल्याण को भी देखना है। एक पुत्र को पालिए, लेकिन इस तरह पालिए, अपने पिता होने के सारे कर्तव्य निभाइए, लेकिन सतर्क ये रहना है कि उसके मुंह में इतना मत उलझ जाना कि अपने जीवन का ही नाश कर लो, अपने कल्याण के मार्ग को ही आप बंद कर दो। ये कभी मत करना। पुत्र का प्रेम सही है, लेकिन प्रेम में इतने मत उलझ जाना कि अपनी गति को निर्धारित नहीं कर पाओ। वो पुत्र आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय आपके पिंडदान करने के। तो घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं, पहले कहा जिन पे रक्त बहाए जल सम। अपने परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो हम अपने खून को पानी की भांति बहा देते हैं। जिन पे रक्त बहाए जल सम, और जल में वही तिराते हैं। अंत में हरिद्वार में जाकर वो पिंडदान वही करते हैं। और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। अब आप सोचिए कि हर इंसान जद्दोजहद करता है कि परिवार के लिए घर बनाया जाए, और वो बनाता है अपनी मेहनत करके। पुत्रों को कैसा रखा जाए, पत्नी को कैसे रखा जाए, और पूर्णता उसको निभाता है कार्य को। और पूरा जब तैयार हो जाता है और मृत्यु होती है, जिसने घर बनाया है उसको घर से निकालते ही शुद्धि करवाते हैं घर की, कहीं इसका अंश भी बाकी नहीं रह जाए। ऐसा नहीं कि इसके बनाए पे घर पे रह रहे हैं हम, लेकिन समाज का चलन देखिए। ये निश्चित है, ये होना भी चाहिए। क्यों होता है? ताकि
जाने वाले को अंदर मोह टूट जाए कि नहीं, जिनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है वही आज मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये मोह नहीं भंग होता, इसलिए ये करना भी जरूरी है। लेकिन सतर्क ये रहना कि होगा क्या आपके साथ कि घर के स्वामी पर के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जो इंसान आपको बोलते हैं कि मैं माँ के बिना रह नहीं सकता, मैं अपनी पिता के बिना रह नहीं सकता, वही इंसान आपके जाने पर अगर एक रात भी स्वप्न में बोल जाए आपके सामने, तो सुबह आपके तंत्र मंत्र सारे घर पे शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि ये मुझे तो दिखना ही नहीं चाहिए। आप ऐसी व्यवस्थाएं करोगे ताकि किसी तरह इसका कल्याण का अर्थ ये होता कि बस ये अपने कई रास्ते लगे, इसको हम नहीं देखना चाहते। तो फिर रो क्यों रहे? रोना एक बहाना है, थोड़ा दुख है और अंत में खाना पीने के साथ वो सारा दुख खत्म हो जाता है। बड़ा खाना पीना भंडारा हुआ, चलने वाला चला गया, कि जाने वाला चला गया और पीछे जो मिट्टी है उसको संभाल कर रखा जाता है। जाने वाला तो सांस निकलते ही चला जाता है, हम मिट्टी के साथ सारे क्रियाकलाप करते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। ठीक वैसे ही जो दीपक बुझ जाने पर आप कितना ही तेल डाल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेल किसी काम में नहीं आएगा क्योंकि दीपक बुझ चुका है। तो ये क्रिया है संसार की। और पिंड दान कर प्रेत आत्मा चाहे पितर हो उसको भी प्रेतात्मा बोला गया, अपना पिंड छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं? कि बस ये किसी तरीके से हमारे जीवन में अब बाधा नहीं बने, अपने काम लगे। और कहते हैं चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। कहते हैं चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? कि किसी तरह वो जोखिम नहीं उठा सकते कि ये इंसान वापस गलती से भी घर पे चला नहीं आए। तो ये कैसी दुनिया है जो हमने तैयार की है, ये कैसा परिवार है जो हमने तैयार किया है, हमारे पीछे खड़ा किया है। तो फिर आपको गुरु इसको बातों को अंतर में धारण करना, ये समझना है कि ये कहने का विषय नहीं है कभी घर पे कहने में बैठ जाना। घर वाले सोचेंगे कि आप तो घर तुड़वाने की बातें करते हैं गुरुदेव। गुरु का अर्थ है, मैंने कहा ना, भीतर भीतर सहज के बाहर मार चोट। आपको हंसाना भी जरूरी है, आपको उस अग्नि पे चढ़ाना भी जरूरी है, ताकि आप कुंदन की बातें खिलें और जगमगाए संसार में। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आपको अंदर में सचेत होना। देखो, जीवात्मा क्या है, अपना कार्य कल्याण के लिए धरती पाए हम, सीधा सीधा रास्ता है। हमारी जो बोलते हैं ना कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसका कारण ये होता है तो कल्याण के रास्ते लगती है। वो कल्याण क्या है कि ईश्वर में लीन हो जाना, ये कल्याण का रास्ता है। नहीं तो क्या हो, ये परिवार है, मैंने कहा ना, इससे बाद भी परिवार होगा। चाहे जीव जंतु योनि में चले जाएं, कहीं मनुष्य योनि में चले जाएं, फिर परिवार बढ़ाओगे, फिर चलेगा। फिर सत्य बताऊं तो आप अगर हो सकता है संपन्न हो, लेकिन आप जितना दुखी संसार में कोई नहीं है। कभी अकेले बैठ के सोचना कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। बीच के सफ़र को याद है आपको, पता ही नहीं है कहाँ से आए हो, नहीं पता गुरुदेव, और जाना कहाँ है नहीं पता। तो फिर एक ठहराव की भांति जीवन को देखते हो, अपनी दृष्टि को देखते हो कि जहाँ तक दृष्टि दिखे उसी को सृष्टि समझ लिया आपने, कि मुझे तो बस आंखों से इतना दिखता है वही सृष्टि है। वैसा नहीं है, दृष्टि के पार भी बहुत कुछ है, जो दिखता नहीं है वो भी बहुत कुछ है। एक माया में उलझन मत जाना कि गुरुदेव अब ये माया ही मेरा जीवन का अंत करेगी, तो गुरु को भी धिक्कार हो जाता है। कि कल्याण का अर्थ क्या होता है? गुरु रास्ता बताता है आपको कल्याण करने का, वो कल्याण आपको करना जरूरी है। किस तरह कि अंदर में कामन, मैंने बोला ना, मोक्ष का रास्ता क्या? मोक्ष का रास्ता ये होता है कामनाओं से विरक्ति, निभा